दृष्टि थोड़े में, हाँ वही मैं आपको बोला, सम्यक दृष्टि थोड़े में बहुत आनंद होता है उसको, मिथ्या दृष्टि को बहुत में भी थोड़ा सा आनंद, उसे थोड़ा सा भी आनंद नहीं आता है, जोड़ते जोड़ते मर जाता है, लेकिन हाथ में कुछ भी, कहने को इनके सिर पर कोई ताज नहीं है। ऐसा करो ना, कहने को इनके, अच्छा आज तो नए नए लोग हाथ उठा रहे, अरे मुझे आज चमत्कार, वो इतना बड़ा चमत्कार, नमो सिद्धाड़म। जो लेता है खंबे की ओट, उस पर विमस सागर जी देता है चोट। बोलो, जो लेता है, ईमानदारी से बाहर आ जाओ, ईमानदारी से, वो सबको पता है कौन हो सकता है, आप सबको मालूम है। कहने को इनके सिर पर ताज नहीं है, जो ये दो लाइनें नहीं सुनेगा ना जिंदगी भर दुखी रहेगा। आई कांटेक्ट के साथ देखो हमारा इंजेक्शन कितना पावरफुल है, हमारी हिम्मत तो देखो, हमारी ताकत तो देखो, हमने कैसे कैसे लोगों में परिवर्तन लाया इस चातुर्मास में, रतलाम चातुर्मास में, गोल्डन नगरी का चातुर्मास है। वो पीछे वाला आदमी तो कहता जिंदगी में इतना धर्म पहली बार किया, तो मैंने कहा तुमको ऐसे डंडे वाले महाराज मिले भी तो नहीं है, तुमको झंडे वाले महाराज मिले अभी तक, कौन मिले, झंडे वाले मिले, तुमको डंडे वाले मिले भी तो नहीं है। जब डंडे, वाह आनंद भयो, बोलो। मैं तो सोच रहा था कि ये कोयल गूंजे तो देखो, मैं कितनी पीली पीली मंजीरी को देख के कोयल कूक पड़ी, कोयल कूक पड़ी है। तो कहने को इनके सिर पर कोई ताज नहीं है, हाँ बोलो, कहने को इनके सिर पर, कहने को इनके सिर पर ताज नहीं है, लेकिन ऐसा कौन सा दिल है जिस पर इनका राज। कहने को इनके सिर पर कोई, कहने को इनके सिर पर कोई ताज नहीं है, पर ऐसा दुनिया का कौन सा दिल है जिस पर इनका, जिस पर इनका राज नहीं है। हर दिलों पर दिगंबर मुनियों का क्या होता है, राज होता है, पर दिगंबर में दिगंबरत्वता होना चाहिए। किसी को डंडा दिखा करके मत जीतो, किसी को पिस्तौल दिखा करके मत जीतो, किसी को तलवार दिखा करके मत जीतो, किसी को आंखें दिखा करके, किसी को आंखें दिखा करके मत जीतो, है ना, किसी को हमदर्दी दिखा करके मत जीतो। देख लेंगे तुमको, अरे ये जीता तो इससे, किसी को डरा करके जीतने से तो हार अच्छी है। अगर किसी को जीतना ही है, बोलो यदि किसी को, तो प्यार से, किसी को रस्सी बांध करके मत खींचो, अपनी तरफ खींचना, किसी को रस्सी बांध करके मत खचोड़ो, अपने प्रेम की डोर से उसे अपनी तरफ, अपनी तरफ। किसी को आंखें दिखा करके कोई काम किया, वो तो मजबूरी है, वो तो देख लेना। अगर तुम चौके में नहीं आए तो सोच लेना, अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया तो सोच लेना, डर के मारे किया, डर के मारे किया नहीं। आपको ऐसा करना चाहिए, आपकी जो आज्ञा, बोलो गड़िया जी, आपकी पक्का, आपकी जो आज्ञा, बिल्कुल आप जैसा कहेंगे उससे मैं 21 करूंगा। इसका नाम है भक्ति। इसका नाम क्या है, बोलो, इसका नाम क्या है, भक्ति। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, हम देख लेंगे, अरे क्या किसी को तुमने धमका धमका करके तुमने किसी से लिया, उसके बेचारे के बम्बे फोड़ फोड़ करके तुमने काम किया। अगर तुमने दान नहीं दिया, कलश नहीं लिया, अगले जन्म में दरिद्री होगा, भिखारी होगा, रोटी नहीं मिलेगी, चौका नहीं लगाया, है ना, गांव गांव भीख मांगते फिरेगा, है ना, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अरे उसको इतना डरका दिया, बेचारा कोमा में चला गया, बच गया। वो तो हार्ट फेल नहीं हुआ, डोकरा को बोलते तो निपट जाता, वो हट्टा कट्टा था, झेल गया वो नहीं। उसको ऐसा बतलाओ, दान धर्म की महिमा ये है, बोलो दान धर्म की महिमा। ऐसा करने से बहुत अच्छा होता है, खुशी मिलती है आपको। ऐसा बिल्कुल मैं करूंगा, मुझसे जितना होगा मैं उतना करूंगा, मेरी ज्यादा शक्ति नहीं है, मैं दाल रोटी खिलाऊं, कोई बात नहीं, दाल रोटी ही तुम बनाओ, पर ऐसे भाव से बनाओ, सुन लेना रानी चेलनाओ, जो ठोक ठोक के रख के आई, ठोक ठोक के रख करके आई।
खबर से सुन लेना, तुमने उनको ठोका, मैं तुम्हें ठोक रहा हूं, फिर भी मेरा अहिंसा व्रत है, मेरे व्रत में कोई दोष नहीं लगेगा। अरे दाल रोटी बनाओ, उसमें भी ऐसी भावना से बनाओ, आज का मेरा आहार मुनिराज की रत्नात्रय धर्म में साधक बने। बोलो, आज के द्वारा मेरा बनाया हुआ आहार मुनिराज के रत्नात्रय धर्म में साधक बने, मेरे द्वारा दिया गया जल भी औषधि का काम करे, ये भोजन इनके रत्नात्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य का पोषण करे, है ना। ऐसा मौका मुझे बार बार क्या होता रहे, ऐसा चौका हमें, ऐसा मौका हमें बार बार। अच्छे काम करने से कौन वंचित रहना चाहता है, पुनः मौका देना। बोलो क्या, कि ना पुनः मौका देना, पुनः अवसर देना, ऐसा सौभाग्य मुझे बार बार मिले। मालूम, एक नगर में मुनिराज आए, मैं बहुत अच्छी कहानी आपको सुना रहा हूं, मैंने 4 महीने में यहां नहीं सुनाई और 4 महीने में वहां भी नहीं सुनाई। मैं स्पेशल पैकेज आपको, वो खास खास आइटम क्या होते हैं कि जैसे माँ व्यंजन बनाती ना, और कोई बेटा प्रिय होता है तो छुपा के रखती है ना, इधर आओ, लो, धीरे से मुंह में ठूस देगी, खा लो फटाफट, उसको मत बताना, किसी को बताना मत, है ना। उसको जल्दी से खिला देगी, ठूस देगी मुंह में, जल्दी खा लो, किसी से कहना मत, बच्चा भी खा लेता है। तो ये स्पेशल आइटम है आपके लिए, इसलिए मैं कहता रोज आया करो, किस दिन क्या खिर जाए क्या मालूम, किस दिन क्या खिर जाए क्या मालूम। एक मुनिराज नगर में आए, बहुत प्रभावशाली थे। तो प्रभावशाली का मतलब ये होता है जी कि ज्ञानी हो, ध्यानी हो, तपस्वी हो, तो धर्मात्मा वही देखता है कि कितने त्यागी हैं, कितने व्रती हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कैसा स्वाध्याय होता। कोई लोग ऐसा मानते महाराज जी बहुत पावरफुल है, चमत्कारी है, मंत्रित कर करके लौंग दे, कमंडल का पानी दे और एक बार यूं कर दे काम हो जाए आदमी का, ऐसा पावरफुल महाराज जी आया। तो चर्चा हुई नगर में। तो एक बुढ़ी माँ थी और उसका एक बेटा था, उसके पास पैसा भी नहीं था, शादी भी नहीं हो रही थी, अनेक समस्याओं से वो घिरा हुआ था। तो उसने कहा कि जाओ तुम महाराज जी से पूछ करके आना, महाराज जी से तुम पूछ करके आना, मेरी गरीबी दूर कब होगी। क्या क्या बोला उस, मेरी गरीबी कब दूर होगी, मुझे बताएं महाराज, मेरी गरीबी कैसे दूर होगी। जा रहा था, रास्ते में एक परिवार और था, उसका पिता बाहर बैठा हुआ था। उसने पूछा बेटा कहां जा रहे हैं। उसने कहा एक महाराज जी आए हुए हैं, उनसे मैं पूछने जा रहा हूं कि मेरी गरीबी कैसे दूर होगी। तो उसने कहा एक प्रश्न मेरा भी पूछ के आना, मेरी एक बेटी है, वो बोलती नहीं है, तो कब बोलेगी वो। मेरी एक बेटी है, वो बोलती नहीं है, वो कब बोलेगी मेरी बेटी। ठीक है, पूछाऊंगा। पहला प्रश्न क्या था, याद रखना 4 प्रश्न है, मेरी गरीबी। अब दूसरे उस व्यक्ति ने प्रश्न दिया कि मेरी बेटी बोलती नहीं, कब बोलेगी। आगे जैसे ही थोड़ी बड़ा तो एक किसान था, उसने कहा कहां जा रहे भैया। बोले एक महाराज उनसे पूछने जा रहा हूं कि मेरी गरीबी कैसे दूर होगी। तो उसने कहा भैया मेरा एक प्रश्न है, मेरा इतना बड़ा खेत है, मैं इसमें बीज बोता हूं तो इसमें कुछ फसल नहीं होती, तो पूछ के आना कि फसल क्यों नहीं होती है। कितने प्रश्न हो गए, 3। आगे गया तो एक साधु बैठा हुआ था, उसकी लंबी लंबी जटाएं थी। उसने पूछा तुम कहां जा रहे। बोले हमारे यहां पर गुरु आए हैं, मैं उनसे पूछने जा रहा कि मेरी गरीबी कैसे दूर होगी। तो उसने कहा कि तुम उनसे पूछ के आना कि मुझे साधु बने 30-40 साल हो गए हैं और मुझे साधुता का स्वाद नहीं आ रहा, उसका कारण समझे। साधु बने 30-40 साल हो गए, लेकिन मुझे साधुता का स्वाद हो गया। खुद का प्रश्न भूल गया, क्या था, क्या, मेरी गरीबी। जम्बू काका बोलो मेरी गरीबी, आओ मैं करे देता तुम्हारी गरीबी दूर। मैं 1 मिनट में आपको गरीब, आप पर सबसे दया मुझे आप पर आती है। आप सबसे छोटे हैं ना, इसलिए छोटों पर सबको क्या आती है।
तो जैसे उन्होंने क्या किया, अपना खुद का प्रश्न है वो, मेरी गरीबी, बोलो बागड़िया, मेरी गरीबी। जब आपकी दशा है तो फिर दूसरे को क्या बोलूं मैं, मतलब ये गरीब है, बताओ। देखो मतलब मैं तो कहता इन जैसी गरीबी सबको मिले, इतने हैं गरीब, बोलो। बाद में गारंटी कह रहा ताली बजाएंगे, सब किराए के लोग भी ताली बजाएंगे। ये इतने हैं गरीब, बोलो ये इतने हैं गरीब, इतने हैं गरीब कि इस गरीब के बहुत हैं करीब। ये इतने हैं गरीब कि इस गरीब के बहुत हैं। अच्छा, ये अच्छे ट्यूनिंग है, प्रशंसा कर दो, जयकारा भूल जाती है। वो खुद का प्रश्न भूल गया कि मेरी गरीबी कैसे दूर होगी। तो पूछा, बोले महाराज जी एक जनों की बेटी है, वो बोलती नहीं, कब बोलेगी। एक खेत में फसल नहीं होती, दो, एक बीच में साधु मिला था, उसको साधुता का स्वाद नहीं आ रहा, उसका हेतु क्या है। महाराज ने कहा कि जिसकी उसके साथ शादी होना होगी, उसको देखते ही वो कन्या क्या होगी, बोल पड़ेगी। एक उसके खुद के प्रश्न के बाद ही दूसरा प्रश्न था, तीसरा, चौथा। तो अब वो दूसरा खेत वाले में बोले, जिस खेत में वो खेती करता है उसके एक हाथ नीचे सोना ही सोना पूरी जमीन के नीचे है, इसलिए उसमें क्या नहीं होती है, फसल नहीं होती। तीसरा जो साधु है, वो साधु तो बन गया, पर उसने अपने जूते में 8-10 हीरे मोती जवाहर पन्ने बांध के रखे हैं, जिससे आकुलता में उसको साधुता का अनुभव उसको नहीं होता है। ठीक, खुद का प्रश्न है, खुद का प्रश्न है क्या था, मेरी गरीबी कैसे दूर होगी। वो वापस गया, जब आ रहा था तो बेटी वाला मिला, और जब जा रहा तो सबसे पहले साधु मिला। तो उसने पूछा, हमारा प्रश्न पूछा, हाँ महाराज आपकी जटाओं में हीरे मोती रखे, इसलिए आपको साधुता का क्या नहीं हो रहा है, साधुता का आपको अनुभव नहीं हो रहा है। अरे हाँ, उसने जटाएं खोली, उसमें से हीरे मोती गिरे। अरे मुझ साधु के इन हीरे मोतियों की जरूरत क्या है। उसने वो उठाए और उसी आदमी, उसी लड़के को, मेरी गरीबी कैसे दूर होगी, बोलो। अरे भी सुनो, अभी तो मेरी गरीबी, तो उसने वो हीरे मोती दे दिए। जब वो प्रथम अवस्था में बैठा, उसे अपार साधुता का अनुभव हुआ, मेरी गरीबी। अब वो दूसरी जगह गया, भैया पूछ के आए क्या मेरा खेत में अनाज क्यों नहीं। हाँ पूछ के आया हूं मैं, इसके नीचे क्या है, सोना है, इसलिए आपको खेती नहीं होती। उसने फावड़ा उठाया, खोदना चालू किया, और वहां सोने की सिल्ली निकली। खुदाता गया, खुदा सोने ही सोना उसमें भरा पड़ा हुआ है। उसने कहा कि जिसने मुझे बताया है उसे कुछ तो देना पड़ेगा। तो उसने उठाया और बोरी भर करके सोना उसको, मेरी गरीबी, बोलो मेरी गरीबी। अभी बताता हूं, अभी लास्ट बिंदु पर तो आने दो। मेरी गरीबी कैसे दूर होगी, उसको सोना दे दिया, लेके चल रहा हो। वो बैठा हुआ था बेटी का पिता, मेरी बेटी कब बोलेगी। उसने कहा उसकी जिसके साथ शादी होना होगी, उसको देखते ही वो कन्या क्या होगी, बोल पड़ेगी। उसी समय वो कन्या बाहर निकली और उस सुंदर युवक को देखा, और उसको देख करके वो बोल पड़ी। उसने उसी के साथ वहीं पर, मेरी गरीबी, मेरी गरीबी कैसे दूर होगी। सोना मिल गया, हीरे मोती मिल गए, बहू पत्नी मिल गई, लेकर के घर पहुंचता है। मां इंतजार में थी, मक्के की रोटी रखी थी, नमक रोटी रखी थी, मेरा बेटा आएगा उसको खिलाऊंगी, अभी तक नहीं आया। बार बार देख रही थी, मेरी गरीबी। जब वो 1 से 2 होकर के आए, बेटा ये कौन है, ये आपकी लाडली बहू है। अरे कहां से लाया, ये क्या लाया बोरी में। आप महाराज से प्रश्न पूछ के आए कि मेरी गरीबी कैसे दूर। मैंने नहीं पूछा, लेकिन मेरी गरीबी दूर हो गई। सब उसने बताया, गुरु का आशीर्वाद मिला। दूसरे का जो उपकार करता है उसका खुद का ही क्या हो जाता है, उसका खुद का ही उपकार हो जाता है। साधु की सेवा में जो रहता है, ऐसे व्यक्ति कभी गरीब नहीं होते। कितने भी गरीब रहो लेकिन भगवान के करीब रहो, कितने भी गरीब रहो लेकिन गुरु के हमेशा करीब रहो। क्या मालूम
किस समय तुम्हारा क्या काम हो जाए। मांगने से तो कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। मैंने तो देखा मांगने वाले मांगते रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। सेवा करने वालों को बिना मांगे ही सब कुछ। सब्र का फल हमेशा, बोलो सब्र का फल हमेशा। और मैक्सिमम ऑलमोस्ट यूं होता है कि जब फल न मिलने का नंबर आता है तब लोग बिगड़ जाते। क्या खबर पड़ी? केम छे, શું છે, સારું છે, મજામાં છે? बोलो, जब फल मिलने का नंबर आता तब आदमी क्या होता है? चौका लगाया, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, बड़ा महाराज जी अभी तक नहीं आया, बड़ा महाराज जी अभी तक नहीं आया, मैं तो कल बंद कर दूंगी। और पता चला कि कल ही तुम्हारे घर पर आर होने वाला था। उसके लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, 1 दिन और लगा लो, 1 दिन और लगा लो, 1 दिन लगा तो लगो, मैं तो नहीं करूं, मेरा तो मूड ऑफ हो गया है ना, मेरा तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं तो नहीं करूं, मैं तो नहीं करूं, है ना। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं करूं। उसने कहा कि नहीं नहीं कर लो, 1 दिन और कर लो। वो किया, और अगले दिन क्या हो गया? आहार हो गया। अरे मैंने तो सोचा ही नहीं। जब फल मिलने का नंबर आता है, बोलो जब फल मिलने का नंबर आता है तो आदमी के भाव क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते। क्या हो जाते? तब आदमी के भाव बिगड़ जाते, उसको सब्र नहीं रहता है। फल देने का नंबर आया तो 1 साल से वृक्ष लगाया, अभी तक फल नहीं देता है ना, पत्ते ही पत्ते आ रहा है, पेड़े ही पेड़े, है ना, पत्ते ही पत्ते लगे, लाओ और काट के। किसी ने बताया कि बस अगले 6 महीने में क्या नहीं, मोर तो आ गए थे, अब फलता वो, उसको क्या कर दिया? काट डाला। ऐसा होता। इसलिए हम अपना धर्म करें। कर्म की निर्जरा करने के लिए जीवे धर्म करता है। खमाहारस्य पंच महाभस्य ती गुत्ती गुत्तस्य पंच समिति जुत्तस्य नाड़ा झाड़ा सस्य, है ना, नाना प्रकार के ध्यान और कर्म निर्जरा के लिए करता है। इसलिए भावना ये रखना कि भगवान हमारे भी कर्मों की क्या हो? निर्जरा हो, पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय हो, मेरी आत्मा के लिए परमानंद अपार आनंद मुझे क्या हो? प्राप्त हो। इसी भावना के साथ इस चारित्र भक्ति की अंचालिका के लिए मैं यहीं पूर्ण करता हूँ। जलो शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरु और विराग सागर जी मुनिराज की।